नमस्ते सभी दर्शकों को। परफेक्ट हेल्थ चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम सीखेंगे कुछ नए आसन। अभी तक हमने देखे अर्धहलासन, हलासन और पवनमुक्तासन, और आज हम सीखेंगे मत्स्यासन और सर्वांगासन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन थोड़ा सा जटिल हो सकता है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको आसान लगेगा और इसे आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो आइए देखें कैसे इस प्रकार इसको किया जाता है। सबसे पहले आप लेट जाएंगे। लेटने के बाद सर्वांगासन के लिए आप अपने पहले दोनों पैरों को उठाएंगे 30 डिग्री पर। उसके बाद पैरों को थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे 60 डिग्री पर, और उसके बाद फिर थोड़ा और ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर। ये अर्धहलासन की स्थिति में आ जाएंगे हम। अब इसके बाद पैरों को पीछे की तरफ धकेलेंगे और अपने हिप्स को और अपने नीचे वाले कमर के भाग को ऊपर की ओर उठाएंगे। इस प्रकार उठा के और अपने दोनों हाथों को नितंब पर रख देंगे। इस पोजीशन में रुकना ये कहलाता है विपरीत करनी। ये थोड़ा सा शुरुआती स्थिति है सर्वांगासन की। अगर आप सर्वांगासन एकदम से ना कर पाएँ तो पहले कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति में रहने का प्रयास करें। इसको कहते हैं विपरीत करनी। और फिर जब आपका अभ्यास होने लगे, फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर में बढ़ने लगे, तब आप फिर थोड़ा और ऊपर उठा के सीधे सर्वांगासन की स्थिति में आ सकते हैं। इस प्रकार और फिर धीरे से वापस आएंगे। वापस आते में ध्यान रखेंगे कि जैसे गए हैं वैसे ही वापस आना है और झटका बिल्कुल नहीं देना है। बहुत ही आराम से अपने शरीर को धीरे धीरे वापस लेके आना है। सर्वांगासन जो हमने अभी किया, ये हमारे थायराइड ग्लैंड को दबाता है, इसलिए थायराइड की जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही लाभकारी है, उनको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। सर्वांगासन में हमारे पैर ऊपर हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उल्टा होने लगता है, यानी कि पैर से ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। तो इस वजह से ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ बनाता है। तो ये आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष उपयोगी है। सर्वांगासन का एक लाभ और है कि आप इसको करेंगे तो आपके जो बाल झड़ने की समस्या या आपकी आईसाइट जो वीक हो गई हैं वो दोबारा से ठीक होने लगेंगी, और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी दुरुस्त करता है। जिनको भूख कम लगती है या जिनको पेट की समस्या है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये सर्वांगासन में हम 10 सेकंड कम से कम, और फिर इसको बढ़ाते हुए 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर आधा मिनट, और फिर उसके बाद 1 से 2 मिनट भी इसमें बड़े आराम से हम रुक सकते हैं। जितनी देर हम उल्टा रहते हैं सर्वांगासन में, उतनी देर फिर हमें शवासन में इस प्रकार लेटना चाहिए। अगर आधा मिनट रुके हैं तो आधा मिनट तक आप ऐसे लेटे रहें, और उसके तुरंत बाद फिर आप एक दूसरा आसन कर सकते हैं जिसका नाम है मत्स्यासन। तो आज देखते हैं मत्स्यासन कैसे करेंगे। मत्स्यासन में सिर्फ करना यह है कि आपको अपनी जो कोहनी है उनकी मदद से आपको नीचे की ओर थोड़ा सा दम लगाना है और अपने छाती को ऊपर की ओर उठाना है और सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ऐसी पोजीशन लेनी है जैसे फिश की होती है। थोड़ी देर रुकने के बाद 10 सेकंड या 15 सेकंड रुकने के बाद आप वापस आ जाएंगे मत्स्यासन। इसमें मत्स्यासन में हमारे जो सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है, क्योंकि इसमें हमारी गर्दन पीछे की ओर मुड़ती है। तो जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो इसको कर सकते हैं, और हमारे ब्रेन के लिए, आँखों के लिए भी ये बहुत उपयोगी है मत्स्यासन। मत्स्यासन में ये जैसे हमने अभी किया, ये पैर सीधे करके किया, इसी में एक दूसरा
पोज है मत्स्यासन का वो इस प्रकार है कि पद्मासन में आप बैठ जाएं। इस प्रकार पद्मासन में पैरों को रखने के बाद आप फिर मत्स्यासन को कीजिए। और फिर वापस आ जाइए। तो इस प्रकार इस पोजीशन में आप पानी में तैर भी सकते हैं, इसलिए इसको मत्स्यासन भी कहा गया है। तो ये सर्वांगासन और उसके तुरंत बाद हमने देखा मत्स्यासन। क्योंकि सर्वांगासन में हमारी गर्दन आगे की ओर मुड़ती है और मत्स्यासन में पीछे की ओर मुड़ती है, तो इसलिए इन्वर्टेड पोज हो जाता है। तो आसनों में ये नियम है कि जब भी आप जैसे अगर आगे झुके हैं तो फिर पीछे झुकना चाहिए उसके तुरंत बाद। तो इसको काउंटर पोजीशन बोलते हैं। तो ये हमने देखा, दोनों आसन आपने सीखे और ये बहुत ही सरल हैं, इसमें कोई ज़्यादा जटिलता नहीं है। तो इसी तरह आप और आगे आसन सीखने के लिए हमारे इस चैनल को देखते रहिए। और आपने मेरे को देखा, हमको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।